वालेकुम, मैं हूं करामत भट्टी अपने विलाग के साथ। आज सवात में हम बात करेंगे जहां पर और सवात में जो सूरत हाल है अमन अमान की और खौफ का जो आलम है और हू का जो आलम है और जो मुख्तलिफ सवालात लोगों के ज़हन में जो पैदा हुए हैं उन सवालात को लेकर उनके अंदर जो एहतजाज और गुस्से का जो आलम है उसकी बात करेंगे। और उस सवात में जो पिक्चर इस वक्त है उस तस्वीर को हम देखेंगे, ज़रा फैलाएंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ सवात का मसला है या ये कोई बड़ी गेम है जो आगे चल के जो है वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के खदशात हैं उस हवाले से भी उसमें उसके लिए कुछ है। तो सबसे पहले तो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वह सवात में वो ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि मटा में गुज़श्ता रोज़ जो है वो थाने पे हमला हुआ और 3 अतराफ से घेर के थाने पर फायरिंग की गई। और उससे पहले रिमोट कंट्रोल बम धमाका जिसकी गूंज है सवात में, दीन में और दीगर इलाकों में अभी तक बरकरार है, जहाँ जिसमें 8 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हुए। और उन 8 लोग जो हैं उसमें गए, उसमें पुलिस वाले भी थे, उसमें एक तालिबान मुखालिफ रहनुमा भी थे और बाकी कुछ मजदूर थे। तो मिला के 3 लाशें जो हैं वो कल मिली हैं और बाकी जो हैं ये रिमोट कंट्रोल धमाका था जिसमें वो सारे लोग जो है वो उसमें हुए हैं। और उसके अलावा भी वहाँ पे एक तालिबान रहनुमा है, उन्होंने एक अपनी वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और जो तालिबान मुखालिफ लोग हैं उनको हम निशाना बनाएंगे और ख़ास तौर पर अवामी नेशनल पार्टी के लोग जो हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। तो इस चीज़ ने भी वहाँ पर बेयकीनी में और खौफ में बहुत इजाफा कर रखा है। उसके अलावा अभी वहाँ पे हुआ कि एक सेलुलर कंपनी जो है उसके लोगों को अगवा किया गया, 7 लोगों को अगवा किया गया जिसमें से 5 लोग जो हैं वो वापस कर दिए गए, छोड़ दिए गए और बाकी जो 2 लोग थे उनके लिए 10 करोड़ रुपए का तावान जो है वो वहाँ पर मांगा गया है। और उससे पहले भी एक यहाँ पे वाकया हुआ था सवात ही में, जिस वाक़े में जो है वो हमने देखा कि उसमें एक डीएसपी ज़ख्मी हुए थे, एक फ़ौज के मेजर को उन्होंने पकड़ा था तालिबान ने और एक कैप्टन को पकड़ा था और बाकी लोगों को, और डीएसपी को तो उन्होंने बाकायदा गोली भी मारी, मट्टा डीएसपी मट्टा जो थे उनको उन्होंने गोली भी मारी और उनकी फिर वीडियो भी रिलीज़ की। तो ये एक तरह की। और उससे पहले वहाँ पर ये हुआ था जब ये वाक़यात शुरू हुए तो वहाँ के लोगों के जो एहतजाज था वो गैर मामूली था। उन लोगों ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि 13 साल हमारे यहाँ पे जब फ़ौज ने कार्रवाई की और जब सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई की तो उसके बाद यहाँ पर अमन था और उस अमन के बाद जो है ये अजीबोगरीब एक सूरत हाल जो है वह यहाँ पे दोबारा बन रही है। और उस पर तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर जो हैं मुराद सईद जो हैं उन्होंने इस हवाले से एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपने इलाके की नुमाइंदगी की और उन्होंने सिक्योरिटी इदारों से बराह रास्त सवाल किए और कहा मैं ये सब कुछ आईने पाकिस्तान के मुताबिक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इलाके के बारे में अगर आप बात करेंगे तो पहले तो ये बताएं कि जब सिक्योरिटी बाढ़ लगी हुई है सरहद पर तो अफगानिस्तान से तालिबान कैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं और हमारे इलाके में कैसे आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने सवाल किया कि अगर आप मेरे इलाके के मुकद्दर का फैसला करने जा रहे हैं तो आपने जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको क्यों नहीं पूछा, उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया, यहाँ के लोगों को एतमाद में क्यों नहीं लिया। फिर उन्होंने यह कहा कि आप 80,000 जो शोहदा हैं उन शोहदा के जो वारिसीन हैं उनके साथ आपने किस हद तक उनको एतमाद में लिया है कि हम किसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे आज इनको लेके आप जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगर हमारे इलाके के जो नुमाइंदा लोग हैं उनको आप एतमाद में नहीं लेते, और वो कौन लोग हैं कि जिनको आप लेके तो वहाँ पे। और फिर ये उन्होंने कहा कि आपके अगर तालिबान से, पाकिस्तानी तालिबान से मुज़ाकरात चल रहे हैं तो हमें बताएं कि वो किन बुनियादों पर चल रहे हैं। और हुकूमत से भी उन्होंने ये पूछा कि आपने जो है वो एयर स्पेस जो है वो देने का किस हद तक वो मुज़ाकरात उनसे किए हैं या नहीं किए, आप उनको एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त दे रहे हैं, अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बहरहाल बड़े सीधे सीधे सवालात थे और जिसका खुद उन्हें भी एहसास था। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपनी इस गुफ्तगू में या वीडियो मैसेज में उन्होंने ये भी बताया कि भी मुझे ये पता है कि जो सवाल कर रहा हूँ इसका नतीजा क्या आ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे इलाके के लोगों ने रजिस्ट किया है, मुज़ाहमत की है और मीडिया ने, मकामी मीडिया ने हमारा साथ दिया। उनको ये भी गिला था कि कौमी मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। इस तरह की उन्होंने जो है वो बात की। और इस बात के बाद अब थोड़ा सा इसको पीछे ले जाते हैं। पख्तिया में झड़प हुई और पाकिस्तानी फौज के तर्जमान की जानब से बताया गया कि अफगानिस्तान से आए दहशत गर्दों ने वहाँ पर हमला किया और उस हमले, ये कुर्म एजेंसी का एरिया बनता है और दूसरी साइड पे पख्तिया सूबा बनता है अफगानिस्तान का। तो जो हमारे तर्जमान थे उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे आए थे कुछ दहशतगर्द, अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों ने हमला किया जिसमें उन्होंने कहा कि 3 पाकिस्तानी जवान जो हैं वो शहीद हुए। और उन शोहदा, उन्होंने कहा कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान तल्लुकात को पेचीदा बना सकते हैं। तो ये लेकिन कल जो आज के अखबार में जो छपा और कल जो उनके डिप्टी तर्जमान जो हैं इस अमारात इस्लामी अफगानिस्तान जो हैं
उसके जो डिप्टी तर्जमान है करीम खलीली, उन्होंने जो बात की वो एक और तरह की बात थी। उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे लोग, ये झड़प इसलिए हुई कि वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज के जो है वो बॉर्डर पोस्ट बना रही थी, और चूंकि वो ड्यूरल लाइन का इलाका है तो वहाँ वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वहाँ पे ये पोस्ट नहीं बना सकते असूली तौर पर। तो इन्होंने बनाने की कोशिश की, बना रहे थे, तो हमारे कुछ लोग उधर गए। उन्होंने दहशतगर्द पाकिस्तान ने बताया, हमने बताया, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग गए हैं। तो हमारे कुछ लोग वहाँ पे गए इनको समझाने के लिए, इस बात के लिए, तो इन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे कैजुअलिटीज़ हुई, जिससे लोग हमारे जो है उन्होंने कहा कि मारे गए। और फिर जवाबी फायरिंग हुई। जब जवाबी फायरिंग में उन्होंने कहा कि इम्कान है कि पाकिस्तानी फ़ौज की भी कुछ कैजुअलिटीज़ उसमें हुई, और उन्होंने साथ में कहा कि बॉर्डर पोस्ट जो है वो वहाँ पे बनाना जो है वो अलाउ नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा इस हवाले से जो है वो उस पर जो है वो उनको कहना था कि वो इस तरह की कोई बात नहीं होगी। तो ये एक बात थी। एक और बात अब अगर हम देखें तो वो एक जो है वो भी एक दिलचस्प बात है, वो ये है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो है वो कल आज के अखबारात ने उसको भी छापा, और उसमें ये बताया गया, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जो मौलाना मसूद अजहर का हमारे बारे में ना तो पाकिस्तानी हुकूमत ने हमें कहा है हम उनको वापस करें, और ना ही वो हमारे अफगानिस्तान में हैं। और मजीद उन्होंने बात को फैलाया कि अगर वो हैं तो वो पाकिस्तान में ही हैं, और वो पाकिस्तान में ये काम कर सकते हैं। और एक बात अगली उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी और मुल्क के खिलाफ हम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान को इस हवाले से गिला है और बड़ी बार उनसे कर चुका है अफगान तालिबान के साथ। और ये भी हुआ है कि पाकिस्तान ने जब अफगान तालिबान जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, अफगान हुकूमत को कहा कि उनके खिलाफ अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनसे ये कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लें, तो उन्होंने एक्शन लेने की बजाय पाकिस्तान को कहा कि आप इन लोगों से मुज़ाकरात करें। और पाकिस्तान के अपने लोग उन्होंने सरपरस्ती में या अपनी निगरानी में उन्होंने मुज़ाकरात करवाए, और वो मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा। और अब डेडलाइन ख़त्म हो गई हुई है इन दोनों के दरमियान जो जंग बंदी थी, और उसके बाद जो तालिबान, मैंने आपको स्वाद में बताया कि जो उनके इक़दाम है वो किस तरह के चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें, एक और चीज़ इसमें एक उसको कह लें कि एक और आखिरी जो है वो ये है कि अमेरिकन जो हुकूमत ने ये कहा कि हाँ, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया पहली बार कि F-16 तैयारे जो हैं उनके हम पुर्जे और उनकी सर्विस जो है उसकी सहूलत दे रहे हैं, और ये $450 मिलियन का ये सौदा है, जिसमें हम पाकिस्तान को, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये था कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों को मौसर बनाने के लिए ये हम सर्विस जो है वो ये जो इनके साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है वो हम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को जो मौजूदा खदशात हैं, जो मौजूदा जो ख़तरा है और जो मुस्तकबिल में जो ख़तरा है उससे निमटने में मदद मिलेगी। उन्होंने इंडिया के जो कंसर्न इस हवाले से थे कि पाकिस्तान को जो F-16 तैयारों के हवाले से अगर वो उसमें कोई मदद करेंगे पाकिस्तान की, उनकी सलाहियत को बढ़ाने में या उनके सर्विस को करने में या उनके पुर्जाजात फराहम करेंगे, तो इंडिया ने ये कंसर्न शो किया था कि ये हमारे मफाद के ख़िलाफ़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंडिया के मफाद के, ये काउंटर टेररिज्म की कोशिशों जो काविशें हैं उनके लिए और मुस्तकबिल में दरपेश इस हवाले से जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से ये दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में एक इसमें छोटी सी मैं चीज़ ऐड कर दूं। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जो बॉर्डर पे ही कोई पाकिस्तानी फौज और उनके दरमियान जो कशीदगी का माहौल था, और उसमें तालिबान के एक जो कमांडर है वो वहाँ पे आके तो उन्होंने ये कहा कि खुदा की कसम, ये कसम खाई उन्होंने, जो उनकी आवाज़ में उसमें आ भी रहा था कि हम अमरीकी फ़ौज से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ने के लिए बेचैन हैं। हम इसको हम समझते हैं, उन्होंने कहा कि हम इसको बेहतर समझते हैं, या उन्होंने अपनी तरगीब में उसमें अपनी पसंद में ये डाला कि पाकिस्तानी फ़ौज से हम पहले लड़ना चाहते हैं। तो ये एक बात है। अब जो इस सूरत हाल में आप ये देख लें कि सवात में और दीर में और दीगर कबायली इलाकाजात में तालिबान की जो रिसर्जेंस है, जो दोबारा उन्होंने सर उठाया है, एक तो ये है कि उस पर वहाँ पे मकामी लोगों को एतराज़ है, और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान की हुकूमत का, तालिबान हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो एक बड़ा स्ट्रेंज मौक़िफ़ है। और तीसरा ये है कि अमेरिका ने F-16 तैयारों के हवाले से जो पुर्जे या जो भी सहूलतें फराहम करने की उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुआहदा किया है, ये भी कुछ और ही दास्तान सुना रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। सूरत हाल जो है इसको बड़ी पिक्चर में देखने की ज़रूरत है, और यकीनी तौर पर हम यहाँ पे कहेंगे कि जिन लोगों के, जिन इलाकों के बारे में आप मुआहदा करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर स्वात, दीर और बाकी जो इलाका जात हैं, तो उन इलाके के लोगों को एतमाद में लाना, अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेना, ये बेहद ज़रूरी है। और एक बड़ी पिक्चर में ये कहना है कि सारे लोग मुहिब्बे वतन हैं। किसी को इस बुनियाद पर अगर कोई कहता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसको गद्दार करार देना, बराए खुदा, पहले बहुत सारे लोगों को गद्दार करार दे लिया गया है।
अनअनाउंस्ड या अनाउंस्ड तरीके से। तो अब इस बात से बाज रहिए, अवाम से लड़ाई हमें नहीं करनी। पाकिस्तानी अवाम को जो आइन के दायरे में रहते हैं उनको साथ लेके चलना है और पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की भी हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला हम लोगों की मदद करे कि हम पाकिस्तान को मजबूत, तवाना और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान बनता हुआ देखें।